गोपी बोली एक काम करो, आज दही की मटकी को रखो यहाँ आंगन में थोड़ी दूर पर, और मटकी को रख करके इसमें डाल दो एक जाल, और जाल में बांध दो एक घंटी, और घंटी की एक रस्सी इतनी लंबी करो कि हमारे तुम्हारे पास में हो। अब जब ये मक्खन खाने आएगा मटकी के पास में, तो ये पहले जाल हटाएगा, और जब जाल हटाएगा तो घंटी बजेगी, और जब घंटी बजे तो समझ लेना चोर आ गया। हम सब लोग छुप के बैठ जाओ, दौड़ के पकड़ लो। बड़ी अच्छी व्यवस्था माखन चोर को पकड़ने की गोपिकाओं ने की। एक दही की बड़ी मटकी रखी, डाला जाल, बांधी उसमें घंटी, और सारी गोपिकाएं छुप करके बैठ गई। माखन चोर गए, मनसुखा, श्रीदामा, सुबल, स्तोक, कृष्ण, सारे ग्वाले साथ में। देखा महल खाली है, कोई नहीं, मटकी आंगन में रखी है। कन्हैया समझ गए। एक ग्वालो इशारा किया, चुप, कोई बोलना मत। इशारा किया, बोलना मत। इशारा किया, ग्वाल बाल शांति से खड़े हो गए। कन्हैया जान गए कि कोई इसमें खेल है। महल भक्तों खाली नहीं था, गोपिकाएं छुपी बैठी थी। कन्हैया ने देखा दूर से कि इसमें घंटी बंधी। रोज आते थे मटकी में घंटी और जाल नहीं मिलता था, आज जाल भी पड़ा है और घंटी भी बंधी। कन्हैया ने मन में सोचा इसके मतलब कोई तिकड़म है। कन्हैया गए और सीधे से, अब समझना है कथा, सीधे सीधे घंटी से बोले, ए घंटी सावधान, हम जाल हटाएंगे, मक्खन निकालेंगे और खाएंगे, ग्वालों को खिलाएंगे। घंटी हम तुम्हें आज्ञा देते कि तू बोलेगी नहीं। अब घंटी है जड़ वस्तु। अरे भाई घंटी घंटा कहीं रखा हो तो चेतन व्यक्ति कोई जा करके उसको छुए है, हिलावे तो बजे। घंटी है जड़ है। हम बताना ये चाहते भगवान की आज्ञा का पालन जड़ वस्तु भी करती, पर आजकल का जो चेतन मनुष्य है ये भगवान की आज्ञा का पालन करने से दूर भाग रहा है। देखिए भगवान बोले घंटी तू बोलेगी नहीं, मौन रहेगी। घंटी ने मन में सोचा नहीं बोलेगी, कोई बात नहीं, पहले देख लो करते क्या है। कन्हैया मटकी के पास गए, घंटी नहीं बोली। कन्हैया ने जाल उठा करके अलग रखा, उसी में घंटी बंधी थी, घंटी बोली ही नहीं। कन्हैया ने मटकी का ढक्कन हटाया, घंटी नहीं बोली। कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं बोली। कन्हैया ने मक्खन निकाला, हाथ बाहर निकाला मक्खन के सहित, घंटी नहीं बोली। और कन्हैया ने ज्यों ही मुख में मक्खन का भोग लगाया, घंटी बोली टन 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 टन। देखो बजी घंटी, गोपिकाएं दौड़ के आ गई, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर। भगवान बोले गोपिकाओं खबरदार, तुम लोगों से तो बातचीत करेंगे बाद में, पहले हमें इस घंटी से निपट लेने दो। गोपिकाएं सावधान खड़ी, बड़े प्रेम से दर्शन करती भगवान का। भगवान बोले घंटी एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बोलोगी नहीं, तुम क्यों बोली? तो देखिए घंटी का भाव। घंटी बोली प्रभु, भगवान बोले हमारी आज्ञा का तूने पालन नहीं किया है। जब मैंने आज्ञा दी तू बोलेगी नहीं, क्यों बोली?
घंटी बोली महाराज क्षमा करो, हमने आप ही की आज्ञा का पालन किया। भगवान बोले खबरदार, गुस्ताखी दिखाती हूँ घंटी, हमारी आज्ञा इसमें पालन कहाँ है बताओ। घंटी बोली महाराज सुनो तो, जब आपने जाल हटाया तब हम नहीं बोली, मटकी के पास गए नहीं बोली, ढक्कन हटाया नहीं बोली, मटकी में हाथ डाला हम नहीं बोली, मक्खन निकाला हम नहीं बोली। और जब आपने मक्खन मुख में लगाया तो वेदों में ये आज्ञा आपकी है, जब कोई अपने घरों में या मंदिरों में ठाकुर जी का भोग लगावे तो पुजारी लोग हमको बजाते हैं। महाराज क्षमा करना, मैंने देखा कि जब ठाकुर जी स्वयं भोग लगा रहे, ठाकुर जी का आज यहाँ पर कोई भोग लगाने वाला नहीं है और हमें बजाने वाला कोई नहीं है, तो हमने सोचा ठाकुर जी स्वयं भोग लगा रहे हैं, तो हमने सोचा आपकी आज्ञा जो वेद में उसका पालन कर दे। प्रभु इसलिए हम बज उठी, अब आप ही बताओ महाराज हमने आपकी आज्ञा का पालन किया या नहीं। भगवान बोले ठीक कहती। गोपिकाओं ने कन्हैया को पकड़ा, पकड़ लिया और जो ग्वाल बाल थे वो सब चले गए, अकेले फंस गए।